घर में बैठ कर राजनीति मत करो, राजनीति बंद करो, ये बेडरूम की राजनीति। जो ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का, पहले 4 हफ्ता था, 4 हफ्ते के बाद बताया गया, फिर बाद में 6 हफ्ते बताया गया, अभी बाद में 12 वीक बताया गया। मुझे लगता है ये साइंटिफिक तरीके से ही है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई तरह की राजनीति है। अगर जिनको एक वैक्सीन लग चुकी है वो बिल्कुल खुश रहें कि उनको अगर कभी बीमारी तो हल्की सी होगी, कुछ नहीं होगा। कोविशील्ड को लेकर जो बड़ी जानकारी आज सामने आई थी कि 12 से 16 हफ्ते तक का गैप बढ़ाया जा सकता है, उसको सरकार की ओर से मान लिया गया है। वैक्सीन की कमी है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अब वैक्सीन है ही नहीं तो लोगों को देंगे कैसे आप? चूक गए वैक्सीन में सरकार। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोवैक्सीन में भी कर देते, कोवैक्सीन में तो नहीं किया है। जो रिकमेंडेशंस आते हैं एक्सपर्ट कमेटी के, और जो रिकमेंडेशंस को सरकार जो है एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानती है, तो इस तरह का जो कोई भी उचित नहीं होगा इस तरह की बातें कहना कि सरकार ने कोई कमी है इस वजह से। कमी किस तरह से है? कोई कमी नहीं, लेकिन आपको देखिए शेड्यूलिंग आप सबसे जरूरी चित्रा जी की शेड्यूलिंग जो इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख से कहा गया 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लोगों ने 28, 29 तारीख को ही अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया ऑनलाइन। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जफर इस्लाम साहब, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूँ कि अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। आप सुनने का कष्ट कीजिए, मैं ये सब कह रहा हूँ। 62 करोड़ लोग हैं उस श्रेणी में। 40 लाख घर में बैठ कर राजनीति मत करो, घर रोड में सेवा है तो संगठन है। देखो हम लोग कैसे लोगों की सेवा करते हैं। उनको बताया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, बेडरूम में बैठ कर राजनीति बंद करो, ये बेडरूम की क्या बात राजनीति। करते हैं? खाली लेटर लिखना, लोगों को गुमराह करना। आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसा लेटर लिखा है, हर चीज आपको एक्सपोज किया। आप आज भी राजनीति करना चाहते हैं। आपको सोनिया जी के लेटर को जाकर पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप एक इररिस्पांसिबल पार्टी है, राजनीति करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि राजनीति की जाए। मैं जितना भी आप राजनीति की जगह देश की जनता देख रही है। जो ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का, पहले 4 हफ्ता था, 4 हफ्ते के बाद बताया गया, फिर बाद में 6 हफ्ते बताया गया, अभी बाद में 12 वीक बताया गया। मुझे लगता है ये साइंटिफिक तरीके से ही है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई तरह की राजनीति है या कोई वैक्सीन की शॉर्टेज है उसकी वजह से। ये साइंटिफिक तरीकों से ही हो रहा है। पर एक अच्छी बात जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल लेवल पे है, ये लोग डॉक्टर की सलाह मानते हैं, डॉक्टर को सलाह नहीं देते हैं, जो एक अच्छा चीज है। अगर जिनको एक वैक्सीन लग चुकी है वो बिल्कुल खुश रहें कि उनको अगर कभी बीमारी तो हल्की सी होगी, कुछ नहीं होगा। तभी देखिए हमारे यहाँ जो रिजल्ट निकले हैं कि 16 करोड़ आदमियों में कितनों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। जिनको एक डोज लगी है उनके अंदर 0.04% है, 0.04% है। जिनके अंदर 2 वैक्सीन लगी उनके अंदर 0.02%। गौरव जी, ये जो 9 सुझाव दिए हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ सरकार को घेरने के लिए, सिर्फ विपक्ष हैं इसलिए सरकार को हम कुछ भी कहेंगे उसलिए ही आपको वाकई लगता है कि इनमें गंभीरता है और आप सरकार इस पर विचार करेंगे? गौरव जी, सबसे पहले तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ खुद शरद पवार ने करी है, खुद उद्धव ठाकरे जी ने करी है कि पूरा सहयोग मिल रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी 3 दफा कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहायता दिल्ली की करी है। अब मैं पत्र पे आता हूं। उनका पहला सुझाव है प्रोक्योर वैक्सीन सेंट्रली। तो सबसे पहली बात है, अभी तक 17.5 करोड़ 18 करोड़ वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लग चुकी है, ये मुफ्त लगी है, आगे भी 50% लगती रहेगी। लेकिन आप बताइए ये विरोधाभास विपक्ष के ही नेताओं में क्यों होता है? 8 अप्रैल 2021 को जो राहुल गांधी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा रोल होना चाहिए और उनको खुद वैक्सीन लेने दीजिए। अभी तो 1 महीना और 5-6 दिन हुए हैं, क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया? आप कह रहे हैं कि केंद्र जो है सबके लिए ले ले। मैं फिर भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से बैठक होती रहती है और उसमें ये सुझाव आ सकता है, इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल गलत है ये शब्द का इस्तेमाल करना कि हम सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। नहीं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। सरकार कहती है कभी सकारात्मक बातें की है कि हमारे पत्र हमने आपको लिखा है, इसमें पढ़िए और आप भी हमारे साथ हमारी बातों को मानिए।
जिस तरह से हमने उसमें लिखा है कि भाई किस तरह अगर आपने वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बहुत परेशान लोग रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप वैक्सीन को सेंट्रलाइज कर दीजिए, आप यहाँ पे एक नोडल अथॉरिटी बन जाइए, आप वैक्सीन को मंगाइए बाहर से या हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रही है उसको अपने साथ लेके फिर हमारे हिंदुस्तान को आप जो स्टेट है उनको फ्री में दे दीजिए, जिससे फ्री में लग पाए। हम लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से अभी लड़ रहे हैं और इस लेटर के माध्यम से एक बात तो तय है कि कुछ चीजें तो राजनीतिक चीजें हैं, जहां केंद्र सरकार ऑलरेडी राज्य सरकारों को मदद कर रही है। सब लोग जानते हैं जब कोरोना का पहला जैसे फेज आया था उसमें भी केंद्र सरकार ने हर स्टेट को राजनीति से ऊपर उठ के जहां बीजेपी शासित प्रदेश नहीं भी है वहां भी मदद पहुंचाने का काम किया। वैक्सीनेशन जो है वो 90% गिर चुका है। स्पुतनिक 17 दिन बाद लगाई जाएगी, आपके पड़ी हुई है। युद्ध स्तर पर आज काम होना चाहिए। 17 दिन के विलंब के बाद बातें होंगी। और किसानों की जहां तक बात है, बात कैसे अपनी बात खत्म कर दूंगी। किसान जबरन तो वहां बैठे नहीं है, किसानों को आने से रोका गया इसलिए बैठ गए ना। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही से पूरा भारत कराह रहा है, लेकिन क्या ये लहर अपने शिखर यानी पीक पर पहुंच गई है? अभी इसका जवाब हां या ना में देना संभव नहीं, लेकिन कोरोना की पूरी पिक्चर क्या है इसे हम आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए उनसे एक नई तस्वीर बन रही है। 22 से 28 अप्रैल के बीच 125 जिले ऐसे थे जहां हफ्ते के औसत में कोविड टेस्ट बढ़े लेकिन पॉजिटिविटी रेट घटी, जबकि 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में कोविड टेस्ट बढ़ने पर पॉजिटिविटी रेट घटने वाले जिले 182 हो गए। इसी तरह 6 से 12 मई के 7 दिनों में कोविड टेस्ट बढ़ने पर पॉजिटिविटी रेट घटने वाले जिले बढ़कर 338 हो गए। यह आंकड़ा बेशक थोड़ी राहत देता है, लेकिन कोविड-19 के मौजूदा असर को समझने के लिए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। 13 मई के आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय केस हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख सक्रिय केस वाले राज्यों की संख्या 8 है और 50,000 से कम सक्रिय केस वाले 16 राज्य हैं। 6 से 12 मई के बीच 15% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले 24 राज्य हैं, जबकि 8 राज्यों में 5 से 15% की पॉजिटिविटी रेट है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। अब जरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नजर डाल लीजिए जहां रोजाना सामने आने वाले नए केस घट रहे हैं। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा, चंडीगढ़ और लद्दाख। जबकि ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां रोजाना नए केस बढ़ रहे हैं उनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर शामिल है। अब आपको आर वैल्यू यानी एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलने की दर के बारे में बताते हैं। भारत की आर वैल्यू 11 मई को घटकर 0.98 रह गई थी, जबकि 5 मार्च को यह 1.08 थी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में आर वैल्यू 1.56 थी। संक्रमण की बुरी तरह चपेट में आए महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अप्रैल के मुकाबले 11 मई के आंकड़े में आर वैल्यू काफी घटी हुई है। अब इन 5 राज्यों में सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी जगहों की आर वैल्यू 1 से कम है। ये आंकड़े कोरोना की मौजूदा परिस्थिति के बारे में ये बात जरूर बता रहे हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की गति थोड़ी मंद हुई है, लेकिन कई जगहों पर अब भी कोरोना गंभीर बना हुआ है।